कर्म का फल। एक समय की बात है, शांतपुर नाम के छोटे से गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। अयान बहुत होशियार था, पर उसमें एक कमी थी। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। उसे लगता था कि मेहनत किए बिना भी सफलता मिल सकती है। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर उसे समझाते, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, पर अयान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। जिसने सबसे बड़ी और मीठी कद्दू की बेल उगाई, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह सुनकर गांव के सभी बच्चे उत्साहित हो गए। अयान भी हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन वह मेहनत तो करना ही नहीं चाहता था। प्रतियोगिता के पहले दिन गुरुजी ने सब बच्चों को बीज दिए। सभी बच्चे अपने अपने खेतों में जाकर भूमि तैयार करने लगे, खाद डालने लगे और रोज अपनी बेलों की देखभाल करने लगे। लेकिन अयान ने सोचा, मैं क्यों इतना मेहनत करूं? मैं किसी और का कद्दू ले लूंगा और उसे अपना बता दूंगा। इस सोच के साथ उसने खेत में बीज तो बो दिए, पर देखभाल बिल्कुल नहीं की। बारिश हो तो ठीक, वरना अयान खेत तक जाना भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ उसके दोस्त रीना, करण और बाकी बच्चे दिन-रात मेहनत करते रहे। कड़ी धूप में भी वे अपनी बेलों को पानी देते और कीटों से बचाते। समय बीतता गया। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे अपने अपने कद्दू लेकर आए। किसी के कद्दू चमकीले थे, किसी के बड़े थे और किसी के बेहद मीठे। अयान परेशान हो गया, क्योंकि उसकी बेल तो ठीक से उगी ही नहीं थी। उसके पास दिखाने लायक कुछ भी नहीं था। हार मानकर उसने तय किया कि वह चोरी करेगा। रात होने के बाद वह रीना के खेत में पहुंचा और सबसे बड़ा कद्दू उठाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह रीना थी। रीना बोली, अयान, अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो मुझसे कह देते। चोरी क्यों करते? अयान शर्म से सिर झुकाकर बोला, मैं मेहनत नहीं करना चाहता था। मुझे लगा शॉर्टकट से जीत जाऊंगा। तभी पास से गुरुजी की आवाज आई, अयान, जीत वही है जो मेहनत से मिलती है। दूसरों की मेहनत चुराकर पाने वाला कभी सच्चा विजेता नहीं हो सकता। अयान रो पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और सभी से माफी मांगी। रीना और बाकी बच्चों ने उसे माफ कर दिया, पर पुरस्कार किसी मेहनती बच्चे को ही मिला। उस दिन अयान ने मन में ठान लिया कि अब वह कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा। अगले साल उसने खुद मेहनत की, खेत तैयार किया, रोज देखभाल की और अंत में उसका कद्दू सबसे बड़ा निकला। इस बार उसने ईमानदारी से जीत हासिल की। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, देखा अयान, कर्म का फल हमेशा मिलता है, बस सच्ची मेहनत करनी पड़ती है। नैतिक शिक्षा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। ईमानदारी और परिश्रम से ही सच्ची सफलता मिलती है।